हाउ टू स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग एंड सबसे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है इस वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये हो जाता है। तो उससे भी पहले जो है हम थोड़ा बहुत जो है वो प्राइस की नेचर को थोड़ा समझेंगे, चार्ट की क्या नेचर होती है उसको हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी समझने से पहले। आज जो है मैं आपको काफी सिंपल जो है प्राइस एक्शन के रिलेटेड ही काफी बेसिक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। अगर आप कोई भी जॉब करते हो या आप कोई भी स्टूडेंट हो तो जो है आप पार्ट टाइम में भी जो है इसको कर सकते हो, मतलब कोई भी आपको ज्यादा टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी जो है एकदम बेसिक्स ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले जो है आपको थोड़ा बहुत एक चार्ट की क्या नेचर होती है उससे मैं जो है आपको रूबरू करा देता हूँ। देखो, जब भी आप स्टॉक मार्केट पे आते हो या आप कोई भी अगर आप चार्ट को खोल के देखोगे तो कभी भी जो है चार्ट ना ऐसे सीधा मूव नहीं करती है। ठीक है, हमेशा जो है चार्ट एक जिग जैग लाइन में जो है वो मूव करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी चार्ट सीधा मूव कर रहा है तो ये जो है चार्ट के नेचर के अगेंस्ट है। चार्ट के नेचर हमेशा जो है ऐसे मूव करता है। चार्ट कैसे मूव करता है? ऐसे जिग जैग करके। वैसे ही अगर चार्ट मूव नीचे भी आ रहा है तो नीचे भी जो है कभी भी सीधा नहीं आता, नीचे भी जो है ये जिगजैग करते हुए ही आता है। तो ये होता है चार्ट की एक बेसिक नेचर, ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ट यही सबसे जो है मेन चीज होता है एंड इधर पे ही काफी लोग जो है वो गलती कर देते हैं। ऐसे स्टॉक भरे जा रहा है एंड कोई कुछ कुछ लोग होते हैं इधर पे जो है बाय कर देते, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि चार्ट जो है उसका नेचर ही होता है एक पुल बैक लेगा, उसके बाद फिर दौड़ेगा। जैसे थोड़ा बहुत ऊपर गया, एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही होता है चार्ट का नेचर। वैसे ही जो है जब नीचे आएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक लेगा, फिर ही नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ पुल बैक लेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हो जाता है एक बेसिक चार्ट नेचर। एंड इसके बाद आ जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, फॉर एन एग्जांपल कोई एक बॉल लेके आप अगर छत पे मारोगे तो क्या होगा? छत से टकरा के वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि छत जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वैसे ही अगर आप कूदोगे, ठीक है, अगर आप जंप मारोगे ऊपर तो क्या होगा कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जंप मार रहे हो, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही जो है आपको एक रेजिस्टेंस फेस होगा, उसके बाद फिर जो है आप ऐसे जमीन पे आ जाओगे। तो ये हो जाता है कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है, देखो ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे ये स्टॉक जो है वो टकराता है, टकराने के बाद जो है ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इस लाइन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई भी बॉल को लेके नीचे जमीन पर अगर हम पटकेंगे तो बॉल उधर से ड्रॉप खा के ऊपर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल इधर पे रेजिस्टेंस पे टक्कर खाने के बाद इधर पे फिर से अगर मार्केट आता है तो इधर से जो है मार्केट एक सपोर्ट लेगा, इधर से एक जो है वो बाउंस खाएगा। तो जिधर से प्राइस बाउंस खा रहा है, जिधर से चार्ट बाउंस कर रहा है, उस रीजन को हम कहेंगे सपोर्ट। एंड जिधर से टक्कर खा के वापस आ रहा है उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट नेचर कैसे काम करता है, जिग जैग में काम करता है, राइट? ऐसे जिग जैग करके काम करते हैं। सो इधर पे आप देख लो तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला एक रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि मार्केट इधर पे जाता है, जाने के बाद इस रीजन पे जो है टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद फिर से आता है, फिर से आने के बाद जो है इस पॉइंट पर जो है ये एक सपोर्ट लेता है, तो ये एक सपोर्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। जहां से टक्कर खा के आ रहा है उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, जहां से ड्रॉप खा के ऊपर जा रहा है उसको हम कहेंगे सपोर्ट। तो इधर पे देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाया गया, फिर से एक पॉइंट पे इसने फिर से एक रेजिस्टेंस खाया, इस पॉइंट पे इसने फिर से एक रेजिस्टेंस खाया। ठीक है, R2 मान लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस खाने के बाद जो है फिर से जो है इसने इस पॉइंट से जो है फिर से एक टप्पा भी खाया, तो इसको हम सपोर्ट 2 मान लेते हैं। तो ऐसे ही जो है चार्ट का नेचर होता है, ऐसे ही मूव करते हैं। जैसे कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे दो लाइन है, दो लाइन के बीच एक अगर मार्केट बाई चांस साइडवेज है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इधर पे क्या होगा कि मार्केट ऊपर गया, इधर से टक्कर खाया एंड फिर से वापस आ गया, एंड ये जो हो जाएगा ये एक सपोर्ट हो जाएगा एंड ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको ये हमेशा देखने को मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट में। तो ये देखो क्या हुआ, मार्केट इधर से ऊपर आ रहा था, ऊपर आने के बाद इसी रीजन पे जो है एक एक रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस से ये टक्कर खाने के बाद नीचे आया, तो नीचे आने के बाद ये एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि इधर से टप्पा खा के फिर से गया, फिर से इस रेजिस्टेंस से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये भी एक सपोर्ट हो जाता है। मैं रुको थोड़ा और मार्क से मार्क कर देता हूँ। तो ये एक फिर से एक सपोर्ट हो गया क्योंकि इस रीजन से टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ना, अब यही सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो फिर से इसी पॉइंट पे आता है एंड उसके बाद फिर से मार्केट भाग जाता है, तो ये एक अगला रेजिस्टेंस बन जाता है एंड जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, काफी सिंपल चीज है, आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो यही होता है मार्केट पे, यही है मेन चार्ट नेचर। एंड इसको अगर आप बेसिक से समझ लोगे तो आप जो है इजीली स्विंग ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो आप इजीली कर सकते हो।
पहली बात तो कि आप बताओगे कि यार स्विंग ट्रेडिंग मेनली क्या होता है, मतलब कितने दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है। जैसे देखते हो आप इंट्राडे, इंट्राडे क्या होता है, एक दिन के अंदर जो भी हलचल होता है उसको अगर आप कैप्चर करते हो तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। वैसे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि एक हफ्ते से लेके एक महीने तक अगर आप कोई भी ट्रेड को होल्ड करते हो, 1 मंथ तक अगर आप कोई भी ट्रेड को होल्ड करते हो तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है कुछ दिनों के लिए जो है आप किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हो, जब भी उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो जैसे आप कुछ दिन के लिए 4-5 दिन के लिए भी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसको भी हम स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। एंड अगर आप 1 2 3 4 हफ्ते के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो या 1 2 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो उसे भी हम स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मेन फंडा जो है, स्विंग ट्रेडिंग हम करते क्यों है, मेनली जो है कई कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में जो है एक अच्छा रनअप होता है, ठीक है। रनअप होने के बाद इस पोजीशन पे हम बाय करने के बाद जो है एक अच्छा जो है वो रनअप जब कैप्चर करते हैं 10 से 20% का जो है हर स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक स्टॉक जो है एक स्विंग में होता है। तो उस स्विंग को जब हम कैप्चर करते हैं उससे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, रुको, ये देखो। तो जैसे मार्केट इधर 2020 का जो है इधर क्रैश आया था, क्रैश आने के बाद इधर पे जिन्होंने बाय किया होगा तो मार्केट का एक लंबा सा जो है इधर तक का एक स्विंग आया, ठीक है। तो इसको जिसने कैप्चर किया होगा तो वो एक स्विंग ट्रेडिंग बन जाता है। थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से एक स्विंग आपको देखने को मिला, मतलब एक एक ही लाइन में सीधा बढ़ गया, तो उसको हम एक स्विंग कह रहे हैं, ठीक है। आपको ये बेसिक चीज समझ में आ चुका होगा। वैसे अगर आप देखो कि इधर पे एक पुल बैक लिया, फिर से एक छोटा सा स्विंग बनाया, तो इस स्विंग जो होता है ये मिनिमम जो है कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक जो है वो चलता है। तो उसको हम जब कैप्चर करते हैं उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये रहा स्विंग ट्रेडिंग का जो है वो बेसिक्स कि क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग। एंड आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि इस लाइन को जो है इसको कैप्चर करना है। आप कैसे कैप्चर करेंगे उसका भी जो है मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब वीडियो को ध्यान से देखना। देखो इधर पे क्या हो रहा है कि इधर पे एक ऐसा मूव आया, मूव आने के बाद इधर पे जो है इसने टकराया। पहली बात तो कि ये एक रेजिस्टेंस था, रुको एक सेकंड। तो इधर पे आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस था, इधर से जो है ये टक्कर खा के आ गया। 546 का जो है ये एक रेजिस्टेंस था। मैं आईसीसी की स्टॉक की अभी बात कर रहा हूँ, आप अलग अलग स्टॉक भी जो है वो देख सकते हो। तो इधर से एक टप्पा खाने के बाद जो है इसने फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इधर पे जो है इसको फिर से एक रेजिस्टेंस आता है। तो ये एक मार्क कर लिया हमने। तो मैंने बताया था कि जो पहले रेजिस्टेंस था वही जो है बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो फिर से जो है इसने टप्पा खाने के बाद जब ये सपोर्ट पे आता है तब आपको बाय कर लेना है। सीधी बात है, जब इस सपोर्ट पे आ रहा है तब आपको बाय कर लेना है। तो अगर आप बाय करते तो इधर पे आपको इतना बड़ा जो है वो एक स्विंग जो है आपको कैप्चर करने को मिल जाता है। अब ये स्विंग कितना बड़ा है हम थोड़ा मेजर कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड। इधर से लेके तो ये एक 46% का स्विंग था। मतलब अगर आपने इस पॉइंट पे बाय किया होता तो 1 2 महीने के अंदर ही जो है आपको 40% मिल जाता। लोग एफडी में 5 से 6% मिलते, ठीक है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है 20 से 25% ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। बट अगर आप ध्यान से स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो जो है कई बार लॉस भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मैंने बता रहा हूँ कि ये 40% का आपको मूव मिला है, तो कई कई बार जो है आपको कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो आप साल भर तक जो है 50% तक जो है वो इजीली कमा लोगे, क्योंकि इधर आपको 40% मिल जाए, कई बार आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा। तो अभी इस पे आते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे जो है जैसे इधर से टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद जैसे ही इस सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस था पहले एंड अभी ये एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। जैसे इस सपोर्ट में आया आपको इधर बाय कर लेना है। बाय करने के बाद जो है आपको एक अच्छा सा जो है वो स्विंग देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये रहा। फिर से हम जाते हैं ऊपर चार्ट में, ठीक है। इधर पे आप देखो इसने फिर से इधर से जो है वो टक्कर खाया, 2 बार टक्कर खाए, एक बार नहीं 2 बार टक्कर खाने के बाद मैंने जो बताया था पहले जो रेजिस्टेंस था ये वाला पहले रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट बन गया। तो इधर सपोर्ट के रीजन पे आने की जब भी आता है एंड एक ग्रीन कैंडल बनाता है तब आपको जो है वो उधर घुस जाना है एंड उस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो है आपको घुस जाना है। बात समझ में आ गया? काफी सिंपल चीज है। मैंने आपको ये देखो इधर पे रेजिस्टेंस से टक्कर खा के फिर से जो है इस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद इधर भी जैसे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला आपको बाय कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के जो है आपको फिर से जो है उस ट्रेड में बैठ के जो है आपको इस स्विंग को कैप्चर करना है। आप बात कहोगे कि आप कि हम कहाँ पे जो है वो टारगेट कहाँ पे बुक करें, तो पहला टारगेट आप बुक कर सकते हो कि जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास जो है आप पहला टारगेट अपना बुक कर सकते हो। हमेशा जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा ही स्विंग कैप्चर करोगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि कितना बड़ा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके नीचे तक का स्टॉप लॉस लगा के एंड ये जो पहला रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस तक को जो है आप खींच सकते हो। इतना तक अगर आपने ट्रेड खींच लिया तो वो मोर देन इनफ है। तो ऐसे हर टाइम जो है 40% 50% तक आप
नहीं कर सकते, तो एवरेजली आप मान के चलो 8 से 12% या 10% तक भी अगर आप खींच रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो काफी बढ़िया चीज हो जाता है। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि बियर रन भी आता है, मार्केट गिरता भी है, तो उस टाइम पे भी जो है आपका जो है वो मंदी रहता है, तो उस टाइम पे कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ऊपर जा रहा होता है तो आप जो है मिनिमम 10 से 20% कोई भी स्टॉक में वो कमा सकते हो इजीली। तो फिर से हम और देख लेते, एग्जाम्पल इधर ही देख लेते। जैसे फिर से जो है इसने इधर पे जो है एक रिजेक्शन खाया, ठीक है, इधर भी देखो रिजेक्शन खाया था, इधर भी रिजेक्शन खाने के बाद इधर पे जैसे मार्केट आया फिर से दौड़ गया, एंड इधर पे भी जो है एक रिजेक्शन खाया था। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के रीजन में आएगा एंड यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद जो है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको बाय कर लेना है एंड उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है एक अच्छा स्विंग के लिए वेट कर सकते हो। तो यही है एकदम बेसिक स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, एंड यही सबसे प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग है। बहुत लोग काफी एडवांस चीजें के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एडवांस चीजें मैं बताऊंगा, बट अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप एडवांस चीजें इतनी इजीली समझ नहीं पाओगे। तो ये बेसिक्स है, यही चीज करने में काफी लोगों का जो है वो दम निकल जाएगा। सो इसी चीज को आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में जो है अप्लाई करके देखना है। अप्लाई करने के बाद जो है आप बैक टेस्ट करना है कि कैसा जो है प्रोबेबिलिटी रह रहा है, मतलब कैसा कितने बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कितने बार टारगेट जा रहा है, वो आपको देखना है। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। पहले 1-2 महीने में प्रॉफिटेबल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, आपको मिनिमम 6 महीने तक इसको फॉलो करना है। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट देखना है कि कैसे ये चल रहा है। सो ये जो हो जाता है यही मेन स्विंग ट्रेडिंग है, एंड यही सबसे जो है आसान तरीका है पैसा कमाने का। इंटरडे से भी जो है स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। लोग ऑप्शन के पीछे भागते, इंटरडे के पीछे भागते, काफी हेक्टिक होता है, बट ये जो है आप पार्ट टाइम में भी होके कर सकते हो। आपको जो है वो डेली टाइम फ्रेम में जो है वो करना है। मैंने ये वीकली में किया है आपको समझाने के लिए, बट आप डेली में भी जो है वो इजीली कर सकते हो। मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप डेली टाइम फ्रेम ही जो है आपको चूज करना है। मैंने वीकली किया है जस्ट फॉर एंड मतलब गुड एग्जांपल। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना है। एंड चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड और एडवांस सेटअप में आपको बताओ तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि कोई भी इंटरडे का कोई स्ट्रेटेजी में बताओ तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना।